हाँ तो भाई मेरे लाडले साथियों, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। देखो भाई, एएमसी सेंटर की जो भर्ती है रिलेशन वाली, उसमें इस बार बालकों के बहुत से डाउट हैं और अपन इस वीडियो में पता है क्या क्लियर करने वाले हैं। अदर सेंटर वाले बालकों को इस बार ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है। एक जो दुख वाली खबर रहेगी वो रहेगी कि एआरओ पे वैकेंसी वालों को इस बार थोड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, कुछ ऑफिशियल डाटा आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आपके जितने डाउट थे लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो सबको पता होगा, जितने लोगों के पास में रिलेशन सर्टिफिकेट है उनके लिए जो है शानदार भर्ती आ गई है जो कि परमानेंट है। ओपन ओपन रैली मान के चलो, वैसे सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ईमेल के ऊपर डालने इनके पास में और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास डेट आ जाएगी, इतनी डेट को आपकी रैली भर्ती रहेगी। पहले रनिंग होगी, मेडिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, वही ओपन रैली वाला इसका जो है प्रोग्राम रहने वाला सारा। लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का। कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार आनी है और अदर सेंटर वालों को इस बार बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जो ओपन एआरओ जेडआरओ की जो वैकेंसी होती है उनमें नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी रहेंगी वो जो है उन बालकों को थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। क्या रहेगी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको एकदम ऑफिशियल चीज़ों के साथ समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, डाले हुए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनके पास में है नहीं। ठीक है, और है तो उनको पता नहीं है कि बतानी कैसे है, लिखा क्या है। ठीक है, एक पेपर की कटिंग जो मैंने ही डाली थी काफ़ी बच्चों के पास में, उसी को सर्कुलेट करके उसी पे भी कुछ वीडियो आए थे। ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको दिखाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो अखबार में भी बाहर नहीं आ पाती निकल के, अखबार वालों को बताने के बाद भी नहीं छापनी आती, कुछ अप डाउन छप जाती हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो अपन दिखाएंगे आपको ऑफिशियल चीज़ें, उसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहानी क्या है, कितनी वैकेंसी किस हिसाब से इस बार आनी है। आपको मैं ऑफिशियल लेटर की तरफ भी लेके चलूंगा, पहले इसको देख लो जिस पे काफ़ी वीडियो भी बने हैं। ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में अपन आपको एकदम क्लियर मोटे मोटे शब्दों में बता दूं। ये सिर्फ जो सर्विस कर रहे हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है, बाकी सारी अपडेट यहाँ पे सिर्फ है ये अग्निवीर के लिए है इतना। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि कब भर्ती होगी। इसमें आपको दिखाया गया है कि क्या जो है कहानी, ये विंडो क्लियरेंस वगैरह आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पे जो है ना नर्सिंग सहायक की यूएचक्यू भर्ती कोटा दुगुना। ठीक है, इस चीज को समझो। ठीक है भाई, कोटा तो जो है आपका दुगुना हुआ है, लेकिन किस हिसाब से क्या हुआ है, क्या है कहानी, वो आपको बताएंगे। इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि कोटे को 10% से 20% बढ़ा दिया गया है, जिसमें 15% तो एएमसी वालों को और 5% जो कोटा है वो दूसरे सेंटर वालों का होगा। इसमें पहले कुल 90% रिक्तियों का 90% सहायक भर्ती कार्यालय और शेष 10% जो है एएमसी सेंटर को मिलता था। ये कहना चाह रहे हैं कि जो देश के अंदर पूरी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती निकलती है साल भर में, उसमें 90% तो जो एआरओ जेडआरओ वगैरह से भर्ती होकर आते थे और 10% एएमसी सेंटर से भर्ती होकर आते थे। लेकिन इस बार जो है उन वैकेंसी का 20% जो है सेंटर से भर्ती होंगे और उस 20 में से 5% जो है उनका और 15% जो बच गया उनका। मतलब कि जो टोटल सेंटर की 20% वैकेंसी है उनको अगर अपन टोटल 100 मान के चलें तो उसका फिर 25% हो जाएगा। वो तो मतलब 25 वैकेंसी उनकी, 75 वैकेंसी एमसी सेंटर वालों की। ये ऐसे बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल दिखाता हूं कि कहानी है क्या इसके अंदर। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है, आगे तक आप चलोगे तो एज के बारे में और कैसे मेल वगैरह करना यही सब बताया हुआ है। लेकिन ऑफिशियल लेटर में इसका क्या है, किस हिसाब से क्या इस बार बदलाव हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह पे सब जगह दिया हुआ है, वहां से जाके देख लेना, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अपन बात कर लेते हैं ऑफिशियल लेटर की। ठीक है, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि इस बार जो है क्या कहानी है भाई भर्ती की। ठीक है, अपन आपको पूरा, ज्यादा कुछ इसमें पूरा नहीं बताना है, पूरा तो मैंने एक वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, इसमें जो बताना है आप लोगों को वो बताना है, सिर्फ इतना कि इस बार जो वैकेंसी है किस हिसाब से क्या है और क्या इसमें मतलब वैकेंसी वगैरह अदर स्टेट वालों को क्या बेनिफिट है, सिर्फ इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। जिन बालकों ने पढ़ लिया होगा बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं समझ में आया होगा मैं यहां क्लियर कर देने वाला हूं। ये है ऑफिशियल जो अभी रिक्रूटमेंट आपकी आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें क्लियर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो इसको, बस कुछ बालकों को इसके बारे में नहीं पता लग रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि जो अदर सेंटर वाले हैं उनकी इस बार बल्ले बल्ले भाई, मेहनत करो, सिलेक्शन किस हिसाब से आपको लेना है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाला है, उसको जाके देख लेना कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है ना लाडलो, आप जो है 1.1 वाली जो लाइन देखोगे, इसमें यूएचक्यू कोटा हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 20%। ठीक है, अब आप एक चीज मान के चलो कि पहले जो वैकेंसी आती थी ना, लगभग 200 वैकेंसी देते थे ये। ठीक है, तो अभी ये दुगनी हो गई,
तो आप लगभग मान के चलो 400 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाली हैं। एक तो ये फायदा हो गया, ये सेंटर वालों का फायदा हुआ, लेकिन नुकसान किनका हो गया? ओपन एआर और जेड आर वालों का, क्योंकि वैकेंसी तो उतनी ही रहेंगी जितनी है हर साल की। अब उसमें से पहले तो 10% देते थे एमसी सेंटर को, अब इस बार 20% दे दी। अब उसमें भी फायदा किसका हुआ है? अदर सेंटर वालों का हुआ है। चलो दिखा देते हैं आपको कैसे हुआ है। यानी कि 10% से 20% बढ़ा दिया गया, और इसमें से जो कोटा बढ़ा है उसमें से 50% वैकेंसी जो बढ़ी हुई है उनकी 50%, मतलब कि टोटल वैकेंसी की 10% हो गई, क्योंकि टोटल की 10% अब वाली की 50% हो जाएंगी। तो यानी कि जो वैकेंसी बढ़ी, मतलब 400 जो वैकेंसी हो गई ना, इनकी बात कर रहे हैं अपन, ये 10% ऑफ टोटल वैकेंसी का, क्योंकि टोटल का 20% वैकेंसी इस बार एएमसी को दे दी, तो उसमें से 10% की बात कर रहा है। या फिर आप इसको इस हिसाब से पकड़ सकते हैं, जो टोटल 400 वैकेंसी है उसमें से 50% जो वैकेंसी रहेंगी वो विल बी रिजर्व्ड फॉर वार्ड्स ऑफ एएमसी एंड रिमेनिंग, ठीक है। उसके बाद में 50% वैकेंसी जो है विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वार्ड ऑफ अदर आर्म्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल वैकेंसी 10 गुना से 20 गुना कर दी गई है एएमसी सेंटर के हक में, कि भाई एएमसी सेंटर टोटल वैकेंसी अब मतलब कि पूरे भारत में जितनी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती थी उसकी 20% भर्ती सिर्फ एएमसी सेंटर करेगा, जिसमें रिलेशन वालों का। अब यार इसमें मेरे को थोड़ा सा उन बालकों के लिए गलत लगता है जिनके परिवार से कोई मतलब सेना में नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए वैकेंसियां घट गई यार जेडआरओ में। यहाँ तो वो बालक आते हैं जिनके पिताजी ऑलरेडी सेना में सेवा दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने उन्हीं को फैसिलिटी देने के लिए, उन्हीं को बेनिफिट देने के लिए कि भाई ठीक है आप अपने बच्चों को अगर भर्ती करवाना चाहते हैं तो वैकेंसी बढ़ा दी है इसकी। अब इसमें क्या होगा, 50-50% कर दी। उसमें जो बता रहे थे वो 25% बता रहे थे, यानी कि 20 में से 5, ठीक है। यानी कि टोटल का 20 का 5 कितना हो गया? 25% हो गया ना। 25% उस हिसाब से तो वैकेंसी आनी थी 100। उनके जो न्यूज़पेपर दे रहा था उसको कौन मानता भाई? यहां मानो ना, जो पॉलिसी इश्यू की गई है ये आप देख सकते हैं, लेटर नंबर, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको 62536/RTG-BA मतलब डेट आपको दी है 3 अक्टूबर 2024। ये लेटर जो इनका इश्यू हुआ था, इस बार जो बदला हुआ है इस तारीख का 3 अक्टूबर 2024 का जो लेटर था उसका लेटर नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, ऑफिशियल चीज देखो, ठीक है। न्यूज में अच्छी चीजें आती हैं, अपडेट मिल जाता है, लेकिन कुछ उसमें जो सब कुछ लिखा होता है ना, आपको पता न्यूज वाले कितना क्या किस हिसाब से जो जानकारी मिली कुछ जोड़ जाड़ के लिख दिया, पता है कि नहीं है वो चीजें, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी आप ऑफिशियल चीजें देखो, और हम तो बैठे हैं आपको ऑफिशियल अपडेट देने के लिए। कोई डाउट होता है कमेंट करो, टेलीग्राम पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। अब बात यह है, जैसे मान लो पहले तो ये मान लो कि पहले लगभग 200-250 के आसपास बालक लेते थे, कभी 230 लिए, कभी भाई 160 भी लिए थे, ठीक है। जिन बालकों ने पहले देख रखी है, डाटा है तो ठीक है, नहीं तो हम दे देंगे डाटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार आप 200 का एक एवरेज पकड़ के चलेंगे तो इस बार वैकेंसी होगी 400 में से 200 अदर सेंटर की इस बार। तो अदर सेंटर वाले इस बार मौका मारेंगे भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, जिस बालक की अच्छी तैयारी है, अच्छी मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये जो डाउट था ना, ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो और कोई आपको कुछ और बता रहा हो, मिसगाइड कर रहा हो कुछ भी, तो भाई अपना वीडियो का लिंक भेज देना, नहीं तो अपना टेलीग्राम का लिंक भेज देना, डायरेक्ट संपर्क कर लेगा। डाउट उसका बहम वहम सब निकाल देंगे, ठीक है भाई। बाकी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, लाड़ तो अवेलेबल रहते हैं आपकी रिप्लाई देने के लिए। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।